अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का ये वीडियो जो है तख्लीक और तनकीद का रिश्ता, तख्लीक और तनकीद में क्या रिश्ता है उस सिलसिले में। इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई है वो तनकीद की तारीफ़ हुई है, तनकीद की अहमियत, तनकीद की फ़ायदे क्या है तनकीद से, है ना। तो ये सारी दो चीज़ें सब की वीडियो जो अपलोड है, हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि तनकीद क्या है। और आप लोगों को पता है कि तनकीद क्या, तनकीद के माने परखने, खरे खोटे में तमीज़ करने, ऐब ज़ाहिर करने और महासन बयान करने के है, अगर इसके माने देखें तो। और अगर लुग़वी माने हो गया, और दूसरी माने अगर देखा अदब में, तनकीद एक फ़न है जो किसी अदबी तख्लीक का पोशीदा खूबियों और ख़ामियों को ज़ाहिर करती है ना। ये तनकीद के माने होते हैं। काफ़ी लोगों ने अलग अलग तारीफ़ किए हैं, तो तनकीद की अगर तारीफ़ हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि तनकीद एक कसौटी है जिस पर अदब बारीकी कद्र व कीमत को परखा जाता है। और दूसरी और काफ़ी सारी तारीफ़ पढ़ी थी, और उसमें से एक तारीफ़ और है कि तनकीद शेर व अदब की जाँच परख अच्छे बुरे और खरे खोटे में तमीज़ का नाम है। तनकीद जो है, तनकीद अदब की तहज़ीब करती है, वो किसी फ़न पारे को तराश कर उसे माक़ूल और हसीन बनाती है ना। इसी तरह ये सारी तारीफ़ें तो, और काफ़ी लोगों का ख़यालात भी है तनकीद से मुताल्लिक़। तो उसमें औल अहमद शुरूर का जो ख़याल है कि तनकीद दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देती है ना। तो उसी तरह दूसरे लोगों का ख़याल है कि दूसरे लोग मतलब एलिट एलिट का कहना है कि ज़िंदगी के लिए तनकीद को उतना ही ज़रूरी बताया है जितनी कि सांस है ना। सांस, ज़िंदगी में सांस लेना जितनी ज़रूरी है, तनकीद भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरह टीनीसन ने तनकीद को अदब के गेशु का जू बताया है ना। तो उसी तरह और काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ बताया है जो इससे पहले की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग उसकी रिश्ता पढ़ेंगे, तनकीद और तख्लीक और तनकीद के रिश्ते में रिश्ता क्या है दोनों के बीच में, वो पढ़ेंगे। तख्लीक और तनकीद में क्या रिश्ता है, ये बहस कदीम ज़माने से चली आ रही है, और इस पर हमारे माहिरीन इल्म व अदब ने रोशनी भी डाली है, जिनके मबाहस से इस सिलसिले में कई बातें मालूम की जा सकती। इस सिलसिले में बाज़ लोगों ने तनकीद में तख्लीक को अहमियत दी है और तनकीद को लायक नहीं समझा, जबकि बाज़ लोगों का ख़याल है कि तख्लीक व तनकीद एक दूसरे के लिए लाज़म व मलज़म है, मतलब दोनों के लिए दोनों ज़रूरी है, और दोनों को अलहदा नहीं किया जा सकता है। मतलब कोई एक चीज़ को अलहदा कर दे तो दूसरा चीज़ का वैल्यू कम हो जाएगा। शायद यही वजह है कि एक तवील अरसे तक फ़नकार और नक़ाद के दरमियान कोई फ़र्क नहीं था, बल्कि दोनों का तसव्वुर एक साथ ज़हन में आता था। इस तस्वीर का अपना जोज़ है, क्यों ना कि फ़नकार ज़िंदगी के दाखिली और ख़ारजी वाक़यात व वारदात के जिस हकीकी शोर के सहारे अपने तहरीर के खाके में रंग भरता है, नक़ाद के लिए भी वो हकीकी शोर ज़रूरी होता है। अगर ऐसा ना हो तो फ़न पारे में ज़िंदगी की जो नुमाइंदगी होगी, नक़ाद उस तक रसाई नहीं हासिल कर सकेगा, और ना ही उसका मुकम्मल इत्तेहाद कर सके। तहकीक और तनकीद के दरमियान ये इंतहाई अहम और गहरा रब्ता है ना। तनकीद और तख्लीक और तनकीद जो है उनके बीच जो है एक गहरा राब्ता है, जिससे किसी तौर पर भी नज़रअंदाज हम लोग नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसको देखेंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उन दोनों में एक अलग तरह का रिश्ता है, वो उस रिश्ता को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। बलाशबा तनकीदी अमल और नज़र से काम लिए बगैर कोई भी फ़नकार नहीं रह सकता। इस बात का इम्कान ज़रूर है कि यह अमल शोरी भी हो सकता है और लाशोरी भी। तख्लीक़कार का उस मौजू को पेश करने के लिए किसी ख़ास सनफ़ का इंतख़ाब दरअसल फ़नकार की तनकीद फ़िक्र का वज़ू साबित होता है। मतलब कोई भी तख्लीक़कार किसी टॉपिक पर अगर लिख रहा है तो उसी वक्त उसके अंदर जो है तनकीद का
तनकीद का नज़रिया उसके अंदर आ जाते हैं, है ना। कोई भी मौजू में लिखे। अनीस का मसनवी और कसीदा को छोड़कर सनफ़ मर्सिया को अपने ख़यालात के इजहार के लिए मुंतखब करना उसी तनकीदी शोर का पेशखीमा है। इसलिए ये कहना बेजा है कि हर तख्लीकी अमल की इब्तदा तनकीद से होती है ना। कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं तो उससे पहले उस का तनकीद हम लोग ज़रूर से कर लेते हैं। किसी फ़नकार का अपने लिए मौज़ू मुंतखब करना, उसके लिए ज़हन में एक ख़ासा नक्शा और शक्ल व सूरत तैयार करना, उसे ज़हनी तौर पर मरतब, मुंज़िम और मरबूत करके पेश करना, क्या ये तमाम अमाल उसके तनकीदी शोर से वाबस्ता नहीं होते हैं ना। कोई भी अगर हम लोग सोच रहे हैं, कोई अगर नज़म निगार है, अगर वो नज़म को लिख रहा है तो उससे पहले वो सारा तनकीद कर चुके होते हैं। अगर वो नज़म लिख रहे हैं या कोई भी चीज़ अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उससे पहले हम लोग सोचते हैं कि ये काम अगर मैं कर रही हूँ तो इससे ये ज़रूर होगा, ये होगा, इससे ये होगा। मतलब काफ़ी दूर तक हम लोग सोचते हैं, उसके बाद वो काम करते हैं, है ना। तो मतलब उसके अंदर तनकीद छुपी हुई होती है। यही वजह है ना। यही वजह है कि मौलाना हाली ने अहमद के साथ आवर्ड को भी ज़रूरी करार दिया है, क्यों ना कि उनका ख़्याल है कि फ़ौरी तौर पर कोई मजबून या ख़याल शेर पर ढल सकता है, लेकिन उसे मज़ीद बेहतर बनाने के लिए शायर को उस पर गौर गौर व फ़िक्र करना होगा और उस पर नज़र करना होगा, और नज़रसानी या गौर फ़िक्र करने का ये अमल तनकीद से जुदा नहीं है ना। हम लोग अगर असाइनमेंट रेडी कर रहे हैं तो तुरंत हम लोग असाइनमेंट लिखना शुरू नहीं कर देते हैं किसी भी सवाल के ऊपर। उस सवाल का जवाब को हम लोग एक किताब में देखते हैं, फिर किसी और किताब में देखते हैं कि उस किताब में किस तरह लिखा हुआ है। फिर हम लोग यूट्यूब सर्च करते हैं कि यूट्यूब में देखें किस तरह वीडियो अपलोड है उस सवाल के जवाब में। फिर गूगल सर्च करते हैं, गूगल में अगर मिल जाए तो। फिर किसी और से पूछते हैं, फिर लिख के एक बार देखते हैं कि हाँ ये सही हो रहा है कि नहीं। फिर लास्ट में हम लोग असाइनमेंट कॉपी में लिखते हैं। तो मतलब कितनी सारी हम लोग तनकीद करते हैं एक तख्लीक करने के लिए। वही हाल ही बता रहे कि कोई भी चीज़ जो है हम तुरंत नहीं कर सकते, उसको तनकीदी अमल से उसको गुजरना ही पड़ता है। शौरा और अदाबा का अपनी तहरीरों में रद्द बदल करना, उसे नकाश व अयूब से पाक करना, अल्फाज के दर व बस्त में तशरीह करना, दूसरा तीसरा मसौदा तैयार करना उसी तनकीदी शोर और तनकीदी अमल का हिस्सा है। बेशक तख्लीक कार वो पहला नकाद है जो अपनी तहरीर पर तनकीदी निगाह डालता है ना, जो मैं बताई। कोई भी चीज़ करने से पहले काफ़ी सारी मरहाइल जो होती है वो हम लोग तनकीद करते हैं। मतलब तख्लीक के साथ साथ तनकीद जो है जुड़ी हुई है। तख्लीक और तनकीद का रिश्ता समझने के लिए अदब और ज़िंदगी का रिश्ता को समझना होगा। अदब और ज़िंदगी में गहरा राब्ता है। तख्लीक अदब ज़िंदगी के मतहिद रंगों का आईना होता है, जिसे तख्लीकी सतह पर ज़िंदगी की तसरीह का अमल भी कहा जा सकता है। तख्लीक़कार या फ़नकार ज़िंदगी के रमूज़ से आगाही हासिल करता है और एक फ़न पारा तहरीर करता है ना। एक ज़िंदगी को वो देखता है और उससे एक तहरीर पैदा करता है। नक़ाद उस फ़न पारे की तनाज़ीर में अपने तजुर्बे और मशाहदे के ज़रिया उसमें पेश कुर्दा ज़िंदगी का अजशर नौ मुताला करता है और फिर उसकी तशरीह व ताबीर पेश करता है, जिसे ज़िंदगी की तशरीह और अजशर नौ हासिल भी कहा जा सकता है। नक़ाद की इस तशरीह व तबीर से नए फ़िक्र और नज़रियात फ़रोग़ पाती है और उसी के सबब मुख्तलिफ़ दबस्तान तनकीद भी वजूद में आते हैं, है ना। मतलब कोई भी मतलब किस तरह से ये चीज़ होता है, प्रोसेस किस तरह होता है। अगर मैंने कोई टॉपिक जो है उसको मैंने जाना, उसको देखा और फिर मैंने कॉपी में नोट डाउन्स किया। फिर जब वो जांच के लिए गई तो जो जांच के लिए गई उसके पास जो है एक तजुर्बा होता है ना, एक मुशाहदा होता है। वो उस नज़र से मेरा नोट्स को देखा, उससे एक न्यू जो है तसरीह रेडी करते हैं ना। उसी के ऊपर नियाज़ फ़तेहपुरी लिखते हैं ना, नियाज़ फ़तेहपुरी लिखते हैं कि अदीबात में सबसे ज़्यादा बुलंद चीज़ तख्लीकी अदब
क्रिएटिव लिटरेचर है, जिससे मुराद ज़िंदगी की तस्रीह है। इसलिए एक बुलंद इंतकाह का सही मद्दा या होना चाहिए कि अदीबा की तमाम उन सूरतों पर गौर करें जिनके ज़रिए ज़िंदगी की तस्रीह की जाती है ना। जो चेक कर रहा है वो जो लिखा है उससे ज़्यादा उसके पास तजुर्बा होना चाहिए, तभी वो उसकी कॉपी को सही से जांच परख कर सकते हैं। मतलब मैं अगर क्लास 2 में या फिर क्लास 10 में अगर मैं पढ़ रही हूँ और जो मेरी टीचर है उसको क्लास 10 से ज़्यादा की तजुर्बा होना चाहिए, तभी जो क्लास 10 की जो स्टडी है वो मुझसे ज़्यादा तजुर्बाकार होगा, तभी मुझे अच्छी ढंग से वो पढ़ाई रीड या फिर समझा सकेंगे, है ना। मतलब तलबा होता है उसका जो अस्ताजा होते हैं, टीचर होते हैं, वो टीचर स्टूडेंट से ज़्यादा उसका नज़रिया होता है, तभी वो टीचर होते हैं ना। और उसके पास वो सारी चीज़ें होना चाहिए, तभी वो टीचर होते हैं, तभी वो टीचर एक स्टूडेंट को अच्छी राह और उसकी अच्छी तस्रीर बता सकते हैं। विलियम हेनरी हैडसन ने इस नुक्ते की तरफ इशारे किए हैं और वो कहता है कि वो अदब जो ज़िंदगी से बलारास्त बहस करता है और वो अदब जो अदब से बहस करता है, उन दोनों का बुनियादी फ़र्क अगरचा बादी अल नज़र में बुनियादी नज़र आता है, लेकिन दरअसल ये फ़र्क मसनवी है। हमें ज़िंदगी में जिन जिन चीज़ों से दिलचस्पी होती है उन्हीं से अदब का ख़मीर उठता है, लेकिन शख्सियत का शुमार ज़िंदगी की अहम तरीन हकीकतों में होता है और ये हमारे लिए दिलचस्प तरीन से है, जिससे ये नतीजा निकलता है कि वो नकात जो किसी बड़े अदीब की उस शख्सियत की तफसीर करे जो उसकी तसन्निफ़ में जलवागीर होती है और उस तसन्निफ़ की तफसीर करे जो मुसन्निफ़ की शख्सियत के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ पहलू को उजागर करती है, तो वो भी दरअसल ज़िंदगी से उसी तरह बहस करता है जिस तरह वो शायर या ड्रामा निगार करता है, जिसकी तहरीर उसके मुताले का मौजू होता है। हकीकी तनकीद में ज़िंदगी से मवाद और तासीर हासिल करती है और वो भी अपने तौर पर उसी तरह तख्लीकी है ना। मतलब कोई अगर तनकीद निगार है और जो तनकीद निगार है अगर कोई ज़िंदगी के बारे में लिख रहा है और जो तनकीद कर रहा है वो भी उस ज़िंदगी के बारे में सारी मालूमात हासिल करता है, तो तभी वो उस चीज़ को उस ढंग से उसको एक अच्छी मतलब उसका जो मकाम होता है वो तय कर पाएगा, अगर वो सारी चीज़ें उसके अंदर खूबियाँ होगी तो। तख्लीक और तनकीद दोनों एक दूसरे के लिए इसीलिए ज़रूरी है क्यों ना कि उनकी हैसियत जिस्म व जान की है। यही वजह है कि एक तख्लीककार तनकीदी शोर के बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है ना। इसीलिए तनकीद को एक इल्म भी कहा जा सकता है और एक फ़न भी, है ना। उसके बाद है कि अदब में तनकीदकार फरमाई उसी वक्त शुरू हो जाती है जब फ़नकार के जहन में किसी फ़नपारे की दागबेल पड़ने लगती है। गोया तनकीदी अमल के साथ साथ तख्लीकी अमल के साथ साथ जो है वो तनकीदी अमल भी शुरू हो जाता है। एक मुफ़क्किर ने कहा कि जब बुत तराश कोई मूरत बनाने के लिए छीनी हथौड़ा संभालता है तो उससे पहले वो मूरत की जहन में मुकम्मल हो चुकी होती है ना। उसी तरह कोई शायर नज़म लिखने को कलम उठाता है तो नज़म का खाका उसके जहन में तैयार हो चुका होता है। ये काम तनकीदी शोर के बगैर मुमकिन नहीं। तनकीदी शोर ही शायर की रहनुमा करता है, नज़म कैसे शुरू हो, किस तरह आगे बढ़े और कहाँ ख़त्म हो। गर्ज ये कि जब कोई फ़नकार के ज़हन में जन्म लेता है तो यहीं से तनकीद अपना काम शुरू कर देती है और जब वो फ़नपारा ज़ाहिरी शक्ल इख्तियार करने लगता है तो तनकीद का अमल तेज़ हो जाता है।
अलगर्ज ये कि तनकीद की अहमियत और उसका ताइन कद्र करते हुए हमेशा तनकीद को तख्लीक के हवाले से समझा जाता है, जिससे ये बात साबित होती है कि तनकीद की अहमियत तख्लीक के साथ वाबस्ता है। तनकीद और तख्लीक का रिश्ता हमेशा ही जुड़ा जाता रहा। दोनों के माबीन एक वजूदियाती रिश्ता की बात होती रही। डॉक्टर नासिर अब्बास नीर ने अपनी किताब जदीद और माँ बाद जदीद तनकीद में इस हवाले से फ़िक्र अमेज़ गुफ्तगू की है, जिससे बुनियादी तौर पर ये बात निकल कर सामने आती है कि तनकीद का किरदार मुतय्यन करने के लिए जब तनकीद को तख्लीक के ज़ाविये से समझने की कोशिश की जाती है तो 3 किस्म की सूरतें पैदा होती है। पहली सूरत ये है कि तनकीद तख्लीक से कमतर है। दूसरी सूरत ये कि तनकीद तख्लीक की माऊन, और तीसरी सूरत ये कि तनकीद और तख्लीक दोनों हम पल्ला इंसाफ अदब है। पहली सूरत में तनकीद की कोई अलग शनाख्त नहीं नज़र आती, क्योंकि तनकीद को तख्लीक से कमतर मानने वालों के नज़दीक तनकीद अदब की बुनियाद ही तख्लीकी अदब पर होता है। अगर तख्लीकी अदब ना हो तो तनकीदी अदब का वजूद नामुमकिन है। इस सूरत के ख़याल इस सूरत के इस तस्वीर के हम ख़याल लोग तख्लीक को अव्वल और तनकीद को शानवी दर्जा देते हैं। दूसरी सूरत में तनकीद तख्लीक की माऊन करार पाती है। यहाँ उसके समाजी मर्तबे का इजाफ़ा होता है और फ़न पारे की तशरीह व तआज़ी से बढ़कर उसका तज़किया भी करती है। ताहम इस सूरत में भी उसकी हैसियत तख्लीक से कमतर होती है और तनकीद तख्लीक की रहनुमात ही होती है। तीसरी सूरत में तनकीद का काम तख्लीक की ताबीर करना, उस सूरत में तनकीद आला मकाम पर फाइज नज़र आते हैं और उसे तख्लीक के हम पल्ला तस्वीर किया जाता है। उसके बावजूद उनकी अपनी शनाख्त बन नहीं पाती, बल्कि वह तख्लीक की मरहून मंत ही नज़र आती है ना। तनकीद जो है, तनकीद के बगैर नहीं तसव्वुर होता है तनकीद के बगैर। मतलब उन दोनों को एक साथ अगर नहीं सोचते हैं तो अलग अलग सोचा नहीं जा सकता है। आखिर में ये बात याद रखें कि बकौल इबादत बैरवली बहरहाल तनकीद किसी ज़माने में तख्लीक से आला अलहदा है ना, तख्लीक से अलहदा नहीं रहे। फ़नकार और आवाम दोनों के लिए उससे काम लेना नागज़ीर था, है ना। दोनों से काम लिए बगैर कोई भी नहीं रह सकता। कोई भी ऐसा नहीं है जो तनकीद करे और तख्लीक उसमें नहीं हो। अगर तख्लीक है मतलब उसमें तनकीद होगी ही होगी, ऐसा ज़रूरी ही है। मतलब कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि तख्लीक के साथ साथ तनकीद ना हो, और तनकीद अगर करे मतलब उसमें तख्लीक हुई है तभी वो तनकीद के रास्ते से गुज़र रहा है ना। तो मेरे ख़्याल से आप लोग को समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी वो तनकीद के अक़साम के ऊपर होगी कि तनकीद के कितने अक़साम हैं, है ना। इससे पहले हम लोगों ने सारी तनकीद की तारीफ़ ये और ये आज का जो है तनकीद की रिश्ता। तो इसके नेक्स्ट में उसके अक़साम आते हैं। उसके नेक्स्ट इकाई जो है 4 इकाई जो है वो उसके अक़साम के ऊपर है। और तनकीद का जो रिश्ता है वो आप लोग को समझ में आ गई होगी। और बुक में अगर पढ़ते हैं, बुक में और भी डिटेल्स तरीके से और भी अच्छी तरीके से थोड़ा दी हुई है। अगर टाइम होता है तो आप ज़रूर एक बार बुक को रीड कर लीजिए ताकि आपको और अच्छी तरीके से और डिटेल से मालूम हो सके, है ना। तो चलिए आज की जो ये वीडियो है आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट जो उसके अक़साम है उसके अक़साम की वीडियो अपलोड करने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगी।